नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो आपके ए आई पी जी टी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हम लोग देख रहे हैं जीआईटी में। और जीआईटी में नेक्स्ट हम इससे पहले वाले वीडियो में हमने एनाटॉमी ऑफ जीआईटी देखी थी। अब देखेंगे हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आता हो, सिर्फ एक सिंपल रिवीजन कर लें और जो आपको नहीं बन रहा वो आप उसको उसमें अपडेट कर लें आप, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से इजीली आ जाता है, लेकिन कई बार हमको नहीं बनता है या हम लोग गलत ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं और हमारा एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्योंकि एक एक क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस होती है जब आप एग्ज़ाम देते हैं। इसलिए जो क्वेश्चन आपको जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो तो आपको बनना ही चाहिए, उसमें कभी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कई बार हो जाता है, बनने के बावजूद भी नहीं बन पाता है, इसलिए हमें इसको रिवाइज़ ज़रूर करते रहना चाहिए। तो जो हम बात करेंगे जीआईटी की फिजियोलॉजी देखेंगे हम लोग, ठीक है। जीआईटी की जो फिजियोलॉजी है, हमने गार्टन का जो बुक है वहाँ से इसको हम मतलब वही बुक को मैं फॉलो करता हूँ, तो उस बुक के अकॉर्डिंग ही मैंने बताया है। तो पहले हम देखते हैं थोड़े पार्ट्स ऑफ जीआईटी जो सभी को पता होंगे। पहला होता है माउथ, ठीक है। माउथ, और वहाँ पर पाई जाती हैं पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। माउथ जहाँ पर हम लोग लेते हैं फूड मटेरियल लेते हैं, हम लोग खाते हैं तो फूड हमारा माउथ में, या इसे बक्कल कैविटी भी कहते हैं। और वहाँ पर जो लिक्विड हमारे माउथ में लगातार निकलता है वो निकलता है सलाइवरी ग्लैंड से। और 3 सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। पहली होती है पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। ये तीनों में से जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और ये तीनों ग्लैंड लगातार सलाइवा सेक्रेट करती हैं। और जो हम जो फूड लेते हैं उसको को चबाने में या उसको जो सॉलिड जो आपका मटेरियल है उसको स्मॉल पार्टिकल में तोड़ने में हेल्प करती हैं। और साथ में इस सलाइवा में इंपॉर्टेंट टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसका नाम होता है आपका एमाइलेज, ठीक है। जो मैक्सिमम नंबर में होता है एमाइलेज होता है इसमें, ठीक है। और स्मॉल क्वांटिटी में आप बोल सकते हैं लाइपेज आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों एंजाइम जो होते हैं, तो एमाइलेज जो होता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करता है, और जो लाइपेज होता है डाइजेशन ऑफ आपका लिपिड को करता है, ठीक है। के बाद आगे का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जो मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी ईसोफेगस में, ठीक है। वो ईसोफेगस जो है वो मतलब ईसोफेगस होता है, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, नैरो पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आप बात करेंगे स्टमक, आपका आगे होता है। माउथ के जो फूड को स्टमक तक पहुँचाने के लिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपका ईसोफेगस होता है, ठीक है। स्टमक में भी इम्पॉर्टेंट टाइप का एंजाइम रिलीज़ होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं। एचसीएल रिलीज़ होता है, जो जो भी फूड आपका आ रहा है उस फूड को डाइजेस्ट मतलब उस फूड को स्टेराइल करने के लिए मैं कहूँगा एचसीएल काम करता है। जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस या बैक्टीरिया जो आ रहे हैं उसको एचसीएल डिस्ट्रॉय करता है। साथ में वही एचसीएल क्या करता है, स्टमक में प्रेजेंट पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। और ये पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और चीज़ यहाँ पर रिलीज होता है आपका इंट्रिंसिक फैक्टर जो विटामिन बी 12 के लिए होता है, ठीक है। स्टमक होता है। आगे बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम 3 पार्ट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ भी इंपॉर्टेंट चीज़ रिलीज़ होता है, आपका बाइल रिलीज़ होके बाइल आता है यहाँ पर। इसके अलावा पैनक्रियाटिक जूस आता है, जिसमें स्पेसिफिक टाइप के लाइपेज एंजाइम होते हैं। पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है, जो फिर से आपके कार्बोहाइड्रेट को और लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर बाइल भी आता है, जो आपका जो बाइल होता है वो इम्पोर्टेंट काम करता है, जो लिपिड्स को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करता है ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। एंड इम्पॉर्टेंट जो कुछ मिनरल्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन भी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम से। आगे बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है कॉलन वाला पार्ट, जिसे हम कॉलन भी बोलते हैं। इसके जो 4 पार्ट हैं, असेंडिंग कॉलन, फिर है ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्माइड कॉलन, ठीक है। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्माइड कॉलन। आगे जाएंगे तो रेक्टम हमको मिलता है, और लास्ट हमको एनस मिलता है। इस सभी को पता होगा, एक बार इसको रिवाइज कर लें।
इसके अलावा एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं। एक्सेसरी ऑर्गन्स कौन-कौन से होते हैं? उसमें होता है आपका लीवर होता है, पैनक्रियाज़ होता है, ठीक है? एंड गॉल ब्लैडर होता है। लीवर इम्पोर्टेंट सब्सटेंस फॉर्म करता है, लीवर बाइल बनाता है जो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है और डिमांड के अकॉर्डिंग वो इंटेस्टाइन में आता है। पैनक्रियाज़ पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है और जो ख़ासकर उसमें होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज और पैनक्रियाटिक आपका लाइपेज होता है, ठीक है? तो ये होते हैं। एग्ज़ैक्टली क्या होता है जीआईटी का जो पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? मूवमेंट ऑफ फूड, मतलब आप माउथ से लेंगे एनस तक जाएगा, ठीक है? डाइजेस्ट सिक्रीशन करवाएगा, ठीक है? उसमें खासकर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड का जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डाइजेशन करवाता है। आफ्टर डाइजेशन क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? इंटेस्टाइन से होता है, जीआईटी से होता है, इंटेस्टाइन से होता है और फिर से कहाँ जाता है? पोर्टल वेन में जाता है एब्जॉर्प्शन होने के बाद। और वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है कहाँ से? आपके एनस से। ये प्रोसेस होती है जीआईटी की, ठीक है? तो कुछ ये पार्ट हैं आपको याद होने चाहिए, ठीक है? आगे देखते हैं जीआईटी की जो ट्यूब होती है जीआईटी की, उस ट्यूब का एक फिजियोलॉजिकल जो एनाटॉमी होती है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये समझना पड़ेगा आपको। जैसे ये आपकी ट्यूब है मान लेते हैं, ठीक है? तो ट्यूब में अंदर जहाँ से खाना जा रहा है उस वाला पार्ट एक हो गया, वो एक साइड हो गया और एक बाहर वाला पार्ट हो गया, ठीक है? मतलब जो खाना जिस म्यूकोस मतलब खाना आप खाते हैं तो जिस साइड में खाना टच होके जाता है, ठीक है? वो वो ये वाला पार्ट है, वो है आपकी म्यूकोसल लेयर, इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट जो लेयर होती है जहाँ से आपका खाना टच होके जाता है वो म्यूकोसल लेयर होती है, ठीक है? उसके बाद जाएंगे तो सब म्यूकोसल लेयर होती है। उसके बाद जाएंगे तो स्मूथ मसल्स लेयर होती है। स्मूथ मसल्स लेयर की भी दो लेयर होती है जो सब म्यूकोसल लेयर के जस्ट बाजू में होती है। ये गोल गोल आपको दिख रहे होंगे, इसे हम बोलते हैं सर्कुलर स्मूथ मस्कुल मसल्स लेयर। ये सर्कुलर मतलब ये जो स्मूथ मसल्स लेयर तो है, तो स्मूथ मसल्स लेयर के भी कौन सी है मसल्स फाइबर हैं? ये स्मूथ मसल्स के सर्कुलर वाले हैं। और आगे की ओर जाएंगे तो ये आपको लॉन्जिट्यूडनल स्मूथ मसल्स लेयर मिलती है जो लॉन्जिट्यूडनल स्मूथ या लॉन्जिट्यूडनल स्मूथ मसल्स के फाइबर से बनी होती है, ठीक है? तो इनर मोस्ट कौन सी आपकी है? म्यूकोसल है, फिर है सब म्यूकोसल है, फिर आपकी स्मूथ है। स्मूथ में भी पहले कौन सी आती है? सर्कुलर स्मूथ मसल्स लेयर आती है या सर्कुलर स्मूथ मसल्स फाइबर लेयर आती है। उसके बाद आती है लॉन्जिट्यूडनल और जो आउटर मोस्ट होती है उसे हम बोलते हैं सिरोसा लेयर बोलते हैं। आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है सिरोसा लेयर। एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ जीआईटी, जो जीआईटी का सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? म्यूकोसल होती है, ठीक है? उसके बाद होती है सब म्यूकोसल होती है। उसके बाद क्या होती है? स्मूथ मसल्स होती है। स्मूथ मसल्स में कौन सी होती है? सर्कुलर। और उसके बाद होती है लॉन्जिट्यूडनल और लास्ट में होती है सिरोसा, ठीक है? ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कितनी लेयर होती है? 4 लेयर होती है, ऐसे भी एग्जाम में आता है। म्यूकोसल, सब म्यूकोसल, स्मूथ मस्कुलर और सिरोसा, 4 लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर सिरोसा लेयर होती है। इनर मोस्ट लेयर आपका म्यूकोसल होती है। स्मूथ मसल्स लेयर में दो टाइप के फाइबर्स पाए जाते हैं, लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जीआईटी में जो आपका माइजनर प्लेक्सस, हमारे जीआईटी में दो इम्पॉर्टेंट टाइप के प्लेक्सस होते हैं। एक होता है माइंट्रिक प्लेक्सस और एक होता है माइजनर प्लेक्सस। जो माइजनर प्लेक्सस है उसका काम क्या होता है? सिक्रीशन कराने वाला। सिक्रीशन मतलब वो आपकी म्यूकोसा से सिक्रीशन करवाती है। और माइंट्रिक प्लेक्सस का जो काम होता है उसका काम क्या होता है? वो आपके मोटिलिटी को मेंटेन करती है। मोटिलिटी को मेंटेन करती है मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को मेंटेन करती है, ठीक है? तो जो आपका जो माइजनर प्लेक्सस होता है जो इसोफेगस में एब्सेंट होता है, इसोफेगस में नहीं पाया जाता है, लेकिन बाकी जगह जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? सब म्यूकोसल लेयर। सब म्यूकोसल लेयर में ही आपका माइजनर प्लेक्सस प्रेजेंट होता है जो सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है नॉलेज के लिए। इसके अलावा बात करते हैं, यदि हम बात करेंगे सिंगल स्मूथ मसल्स फाइबर की, सिंगल स्मूथ मसल्स फाइबर की बात करेंगे तो सिंगल स्मूथ मसल्स फाइबर जो होता है उसका डायमीटर होता है 2 to 10 माइक्रोमीटर डायमीटर। एग्जाम में आता है
सिंगल स्मूथ मसल्स फाइबर ऑफ जीआईटी। जीआईटी का सिंगल स्मूथ मसल्स फाइबर जो होता है, स्मूथ मसल्स फाइबर जो होते हैं, वो बहुत सारे स्मूथ मसल्स फाइबर आपस में मिलकर स्मूथ मसल्स लेयर बनाते हैं, जो आपकी थर्ड लेयर है, मैंने आपको बताया। लेकिन उसमें यदि हम सिंगल स्मूथ मसल्स फाइबर की बात करेंगे, वो 2 से 10 माइक्रोमीटर का होता है, 2 से 10 माइक्रोमीटर के डायमीटर वाला होता है, और लंबाई होती है 200 से 500 मीटर लेंथ होती है। कितनी होती है? 200 से 500 मीटर की लेंथ होती है। हम उसकी डायमीटर की बात करेंगे, 2 टू 10, 2 से 10 माइक्रोमीटर के डायमीटर, और 200 से 500 मीटर का क्या होता है? लेंथ होता है। और लगभग लगभग 1000 ऐसे बहुत सारे स्मूथ मसल्स फाइबर आपस में जुड़ते हैं और सिंगल स्मूथ बंडल फॉर्म करते हैं। ये आपको दिख रहा है एक, ये आपको दिख रहा है, ये सिंगल जो दिख रहा है, ये इसे हम बोलेंगे सिंगल स्मूथ मसल्स बंडल, ये हम बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे स्मूथ बंडल। ठीक है, सिंगल स्मूथ बंडल हम इसको बोलते हैं। और ये किस कैसे बना है? ये बना हुआ है लगभग लगभग 1000 स्मूथ मसल्स फाइबर। जब 1000 स्मूथ मसल फाइबर आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे? सिंगल स्मूथ बंडल बनेंगे। और सिंगल स्मूथ बंडल आपस में जुड़ेंगे तो फाइनली वो क्या बना लेंगे? वो आपका बना लेंगे लॉन्जिट्यूडनल स्मूथ मसल्स लेयर। लॉन्जिट्यूडनल स्मूथ मसल्स लेयर फॉर्म करेंगे। वैसे सर्कुलर में भी होता है, जो सर्कुलर गोल गोल दिख रहे हैं वो भी काय का बना हुआ है? लगभग लगभग 1000 स्मूथ मसल्स फाइबर का बना है। और उसे हम क्या बोलेंगे? स्मूथ सिंगल स्मूथ बंडल बोलेंगे। और ये भी आपस में जो है आपस में जुड़ेंगे तो सर्कुलर, वो सर्कुलर शेप में है, वो लॉन्जिट्यूडनल शेप में है, ये आपको याद रखना है। लेकिन एक लॉन्जिट्यूडनल की बात करेंगे तो उसमें 1000 सिंगल स्मूथ मसल, मतलब उसमें 1000 स्मूथ मसल फाइबर होंगे। इस सर्कुलर की एक की बात करें उसमें भी 1000 होंगे। और ऐसे बहुत सारे लॉन्जिट्यूडनल, सॉरी ऐसे बहुत सारे लॉन्जिट्यूडनल, ऐसे बहुत सारे सर्कुलर आपस में जुड़कर सर्कुलर लेयर फॉर्म कर देंगे, लॉन्जिट्यूडनल लेयर फॉर्म कर देंगे। आगे बात करेंगे, जो जीआईटी है में जो स्मूथ मसल्स होती है, जो है उसकी जो है उसका काम क्या होता है? मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन जो जीआईटी का होता है वो कौन करता है? मोटर फंक्शन जो जीआईटी का है वो कौन करता है? स्मूथ मसल्स लेयर करती है। जो स्मूथ मसल्स की जो डिफरेंस लेयर है, मतलब लॉन्जिट्यूडनल लेयर है एंड सर्कुलर जो लेयर है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है मोटर फंक्शन ऑफ जीआईटी। एग्जाम में आता है कि मोटर फंक्शन ऑफ जीआईटी कौन करता है? स्मूथ मसल्स करती हैं। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है लॉन्जिट्यूडनल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, सर्कुलर लेयर ऑफ, इन दोनों करती हैं, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, आगे है ईच मस्कुलर मसल्स लेयर जो है, जब आपस में पूरी मसल्स जो लेयर होती हैं, चाहे लॉन्जिट्यूडनल लेयर जब आपस में काम करती हैं, आपस में काम करती हैं, मतलब एक मसल्स जो आपका एक सिंगल स्मूथ बंडल जो है एक हो गया, फिर वो आपस में जुड़ेगा, फिर जुड़ जुड़ के क्या करेगा? लॉन्जिट्यूडल बना देगा, फिर जुड़ जुड़ के आपका सर्कुलर बना देगा। और ये पूरे जितने भी आपकी लॉन्जिट्यूडनल लेयर है, ये जितनी भी जो सर्कुलर लेयर है उसके अंदर जो सिंगल सिंगल बंडल्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, जब ये एक साथ काम करते हैं तो इसको हम बोलते हैं, तो ईच मसल्स लेयर फंक्शन एज अ, कैसे फंक्शन करती है? कैसे फंक्शन करती है? सिंसाइटियम। कैसे फंक्शन करती है? जब ये काम करती है, जब मोटर फंक्शन करती है, एक साथ मिलकर काम करती है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? सिंसाइटियम। तो ईच मसल्स लेयर फंक्शन एज अ, जो मसल्स लेयर है जब वो अपनी पूरी मसल्स जो लेयर है वो पूरा काम जब करती है तो किस रूप में काम करती है? सिंसाइटियम के रूप में काम करती है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो ये छोटी सी फिजियोलॉजी है, आपकी जनरल फिजियोलॉजी फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी है ऑफ जीआईटी की, जो आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ से इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं जो आपको एग्जाम में आते हैं, और कई बार कन्फ्यूज़न के कारण हम उसको गलत कर देते हैं। ठीक है, इसमें 2 से 10 माइक्रोमीटर वाला डायमीटर ये याद रखना है। स्मूथ मसल्स फाइबर के लिए मसल्स की बात कर रहे हैं, सिंगल फाइबर की बात कर रहे हैं। लेंथ 200 से 500 मीटर होता है। लेंथ आपको याद रखना है, 1000 जुड़ेंगे
तो सिंगल बनाएँगे, चाहे वो लॉन्जिट्यूडिनल वाला हो, चाहे वो सर्कुलर वाला हो। और जब लॉन्जिट्यूडिनल वाली पूरी मसल्स काम करेगी तो सिंसाइटियम जिसे हम बोलते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है? इनर मोस्ट मस्कुलर म्यूकोसल लेयर, उसके बाद सब म्यूकोसल लेयर, स्मूथ मसल्स लेयर, और सबसे आउटर मोस्ट होती है सीरोसा लेयर, जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा मटेरिया मेडिका एंड ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का कोर्स। एंड पैथोलॉजी आप लगातार देखना चाहते हैं तो 600 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा, लगभग 500 से 600 के बीच में कोर्स है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मेरे ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका नाम है डॉक्टर भावेश सर क्लासेस, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है।